सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज की डॉक्टर अंबेडकर संदेश में जो कि आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिल रहा है, हम आपको बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण सुनाएंगे जो बाबा साहब ने 31 मई 1936 को दिया था। 31 मई 1936 को हम आपको बता दें, बाबा साहब की घोषणा के बाद बाबा साहब ने 13 अक्टूबर 1935 को जो धर्मांतरण करने की घोषणा की। बाबा साहब ने ये कहा कि मैं अस्पृश्य हिंदू के रूप में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस में है। इसी घोषणा को अमल करने के लिए लगातार बाबा साहब आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, और उसी क्रम में ये 4 दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पर सेमिनार हो रहा है। और 4 दिवसीय अर्थात 30 मई, 31 मई, 1 जून और 2 जून 1936 को। 31 मई 1936 को बाबा साहब स्पीच देते हैं, और स्पीच का मूल आधार ये है जो हम आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता देते हैं। आखिर बाबा साहब कहते हैं कि महारों का ही सम्मेलन हमने क्यों बुलाया, ये सम्मेलन सिर्फ महारों का ही था, और इसलिए बाबा साहब इस प्रश्न को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। बोलते हैं कि सिर्फ महारों का ही सम्मेलन हमने क्यों बुलाया, इस बात को विस्तार से बताने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा जो प्रश्न यहाँ पर था कि बाबा साहब आखिर धर्मांतरण करना क्यों चाहते हैं, तो बाबा साहब के ही शब्दों में आज आप जानेंगे कि बाबा साहब वो कौन से कारण बताते हैं जिनकी वजह से बाबा साहब को धर्मांतरण करने की घोषणा करनी पड़ी थी। तो आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब आपको मिलेंगे। पहला, सिर्फ महारों का ही सम्मेलन बाबा साहब ने क्यों बुलाया, और दूसरा, जो धर्मांतरण करने का, धर्म परिवर्तन के मुख्य कारण हैं वो कौन से हैं। इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। यदि आप वास्तव में इंटरेस्टेड हैं इन 2 प्रश्नों के जवाब में, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि ये दोनों ही प्रश्न फिजूल हैं, तो आप वीडियो को रोक सकते हैं। सम्मानित साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये दोनों महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये हमारे और आपके आने वाली पीढ़ी के लिए जीवन का आधार है, और इसलिए इन दोनों प्रश्नों के जवाब हम सभी को जानना चाहिए। बाबा साहब के इस शब्दों को हम बस आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। एक एक शब्द बाबा साहब का है, लेकिन प्रस्तुतिकरण मेरे स्वयं के द्वारा है। सम्मानित साथियों, मैं हूं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का अर्थात अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का, नई दिल्ली। अब हम बिना विलंब के शुरू करेंगे आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आपसे बस निवेदन ये है कि यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो आपको अच्छा लगे देखने के बाद तो दिए गए प्रश्नों के लास्ट में हम प्रश्न भी पूछेंगे, उनका जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ यदि वीडियो अच्छा लगे, आपको लगे कि ये जन जागरण के लिए बेहद उपयोगी हो सकता है, तो इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप पर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अब हम शुरू कर रहे हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बहुत ही ऐतिहासिक दिन है जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 14 अक्टूबर 2023। विषय भी इस समय धर्मांतरण चल रहा है, और बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्मांतरण किया था। यानी कि 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने लाखों की संख्या में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये हम सभी लोग इस बात से वाकिफ हैं। इसलिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है, और कम से कम ऐतिहासिक दिन होने की वजह से आपको आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश पूरा वॉच कर लेना चाहिए। सम्मानित साथियों, भले को आपको ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश 15 अक्टूबर 2023 को मिलेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग 14 अक्टूबर 2023 को की जा रही है। स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, BBIC सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश के तहत बाबा साहब का स्पीच लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, जिसे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 पेज नंबर 476 से 478 तक
पांचवा भाग के रूप में इस विषय के अंतर्गत जो विषय है मुक्ति कौन पथे, इस विषय पर हम लेकर उपस्थित हैं। 13 अक्टूबर 1935 को हमने आपको पहले ही बताया बाबा साहब ने क्या घोषणा की थी। अब सीधे हम बाबा साहब का स्पीच की तरफ आपको लेकर चल रहे हैं। बाबा साहब का ये स्पीच होता है और बाबा साहब कहते हैं, सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, केवल महारों का ही सम्मेलन क्यों? हो सकता है कुछ लोग ये पूछते हुए इस परिषद पर आपत्ति जताएं कि धर्म परिवर्तन की मेरी घोषणा अगर सभी अस्पृश्यों के लिए है तो फिर सभी अस्पृश्यों की सभा के बदले केवल महारों की ही सभा क्यों बुलाई गई? सामान्य साथियों, वास्तव में ये महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये निश्चित रूप से समाज के अंदर इस तरह का प्रश्न उठ रहा होगा और कहीं ना कहीं फीडबैक के तौर पर बाबा साहब को ये प्रश्न बाबा साहब के समझ आया होगा और यही कारण है कि बाबा साहब इस प्रश्न का जवाब देना सबसे पहले उचित समझते हैं। जिन सवालों के बारे में इस परिषद में हमें चर्चा करनी है, उन प्रश्नों पर चर्चा शुरू करने से पहले इस सवाल का जवाब देना मुझे बहुत ज़रूरी लगता है। महारों की सभा ही क्यों बुलाई गई, सभी अस्पृश्यों की सभा क्यों नहीं बुलाई गई? इसकी कई वजह हैं। पहली वजह है कि इस परिषद में किसी भी तरह की मांगे नहीं रखनी है, सरकार से किसी तरह के राजनीतिक अधिकार नहीं मांगने हैं, न हिंदुओं से कुछ सामाजिक अधिकार मांगने हैं। अपनी जिंदगी का क्या करना है, अपने जीवन की कैसी रूपरेखा बनानी है, केवल यही एक सवाल इस परिषद के सामने है। ये प्रश्न ऐसा है जिसे हर जाति अपने स्तर पर हल कर सकती है और हर जाति इसे अपने स्तर पर अलग से सोच विचार कर हल करे, यही ठीक होगा। आप सभी को मालूम है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी महार जाति से बिलोंग करते थे और यहाँ पर महार जाति को बुलाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सबसे पहले हम अपना घर संभालें, अपने घर को विश्वास में लें, तभी हम अपने आस पड़ोस को भी साथ में ले सकते हैं। ये सीधा सा कॉन्सेप्ट है। इसलिए बाबा साहब ने धर्मांतरण की घोषणा तो कर दी 13 अक्टूबर 1935 को, लेकिन ये समय था, महत्वपूर्ण समय था, जब महार जाति को अपने पक्ष में करने का, अपने पक्ष में अर्थात महार यूँ कहें कि अस्पृश्य समाज पर जो शोषण अत्याचार हो रहा था, शोषण अत्याचार से निजात दिलाने का सबसे बढ़िया तरीका था धर्मांतरण करने का। बाबा साहब ऐसा कहते हैं और बाबा साहब ने ये प्रयास इसलिए किया ताकि वो अपने सबसे पहले अपने समुदाय को, अपने महार समाज को यूनाइट कर सकें, एकत्रित कर सकें और उसके बाद अन्य अस्पृश्य समाज के अंतर्गत आने वाली अन्य जातियों को भी विश्वास में लेने का एक बृहद लेवल की बाबा साहब की कार्य योजना है। बाबा साहब कहते हैं कि जिन कारणों से सभी अस्पृश्य जातियों को एक साथ परिषद लेने की आवश्यकता मुझे महसूस नहीं हुई, उनमें से ये एक प्रमुख वजह है। केवल महारों की ही परिषद बुलाने की एक और वजह भी है। धर्म परिवर्तन की घोषणा के लिए अब 8-10 महीने का समय बीत चुका है। इस दौरान लोक जागृति का ज़्यादातर काम हो चुका है। अब जनमत आजमाने का समय आ गया है, ऐसा मुझे लगता है। जनमत परखने का एक सादा और आसान साधन परिषद लेना है, ऐसा मुझे लगता है। धर्म परिवर्तन को प्रत्यक्ष में लाने के लिए जो कोशिशें करना जरूरी है, उन पर अमल करने से पहले इस बारे में लोगों का क्या मत है, ये परखना बेहद जरूरी लगता है। मेरा ऐसा भी विचार है कि अस्पृश्यों की सर्वसाधारण सभा बुलाकर ली गई राय से विभिन्न जातियों की अलग अलग सभाएं लेकर परखी गई राय अधिक विश्वास करने लायक होंगी, क्योंकि सभी अस्पृश्यों की सभा कहकर बुलाए जाने के बावजूद भी वह सभी अस्पृश्यों की प्रातिनिधिक सभा शायद ही हो पाती। जनमत के बारे में विश्वासपूर्ण तरीके से पता लगाया जा सके, इसीलिए महारों की अलग से सभा बुलाई गई है। इस सभा में अन्य जातियों को बुलाया नहीं गया, इसलिए उनका नुकसान होने वाला नहीं है। अगर वे धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहते तो उन्हें इस सभा में आमंत्रित न किए जाने के बारे में दुखी नहीं होना चाहिए। वे अगर धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस सभा में बुलाया नहीं गया, इसके लिए उनके निर्णय में किसी तरह का कोई अड़ंगा नहीं खड़ा होगा। महार लोगों की जिस तरह की सभा ली जा रही है, उसी तरह की सभा हर जाति ले और उसके जरिए अपनी जात के लोगों का मत आजमाने की कोशिश करें, लोगों को अपना मत व्यक्त करने का अवसर दें। मैं उन सभी जातियों को सूचित करता हूं कि इस काम में उन्हें जिस किसी तरह की मदद की जरूरत होगी वह देने के लिए मैं तैयार हूं। अब तक जो कुछ भी मैंने कहा है वह केवल विषय की प्रस्तावना हुई। आज की सभा के प्रमुख विषय पर आ जाता हूं। सामान्य साथियों, आज का बाबा साहब का संबोधन इसलिए भी
यूनिक है क्योंकि बाबा साहब एक तरह से निबंध की भाषा में यहाँ पर अपना भाषण देते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना और उसके बाद अब विषय पर आ जाते हैं। मुख्य जो विषय है, बाबा साहब कहते हैं कि धर्म परिवर्तन का विषय जितना महत्वपूर्ण है उतना ही वह गहन भी है। साधारण व्यक्ति की बुद्धि के लिए उसे समझ पाना थोड़ा कठिन है, उसी तरह साधारण व्यक्ति को भी इस विषय के बारे में समझाना भी आसान काम नहीं है। तथापि मैं ये बात जानता हूं कि आप सब लोगों को जब तक यकीन नहीं होगा तब तक इस बात को व्यवहार में लाना मुश्किल है। इसीलिए जितने आसान तरीके से इस विषय को आप तक पहुंचाया जा सकता है उतने ही आसान तरीके से मैं वह कहने जा रहा हूं। धर्म परिवर्तन के ऐहिक कारण, धर्म परिवर्तन के मुख्य कारण क्या हैं, बाबा साहब स्वयं बताते हैं। धर्म परिवर्तन के बारे में दो तरह से विचार किया जाना जरूरी है। नंबर 1 सामाजिक, नंबर 2 धार्मिक। सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण से विचार करना बेहद जरूरी है। इस पर ऐहिक दृष्टिकोण से सोचा जाना चाहिए और सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भी सोचा जाना चाहिए। लेकिन किसी भी दृष्टिकोण से धर्म परिवर्तन के बारे में सोचना हो तो भी पहले ये जान लेना जरूरी हो जाता है कि अस्पृश्यता क्या चीज़ है और उसका असली रूप क्या है। इस बारे में पूरी तरह समझे बगैर मेरी धर्म परिवर्तन की घोषणा को आप समझ नहीं पाएंगे। अस्पृश्यता का मतलब क्या है और उसका असली स्वरूप क्या है, इस बारे में आप समझें। इसके लिए सबसे पहले आप पर हो रहे अत्याचार के बारे में आपको याद दिलाना जरूरी है। सरकारी स्कूलों में बच्चों को दाखिला दिलाने का हक बताए जाने पर, कुएं पर पानी भरने का हक मांगने पर, बारात में दूल्हे को घोड़े पर बिठाकर ले जाने के अधिकार का प्रयोग करने पर स्पृश्य हिंदुओं के द्वारा पीटे जाने के उदाहरण आपके साथ घटित होते रहते हैं। ये सब बातें आपके सामने घटती हैं, इसलिए आप इनके बारे में जानते हैं। लेकिन मारपीट की ऐसी घटनाएं, ऐसी कई वजह हैं जिनका जिक्र सुनकर भारत के बाहर के लोगों को आश्चर्य लग सकता है। महंगे कपड़े पहनने के कारण लोगों के साथ मारपीट की जाती है। गहने पहनने के कारण लोगों के साथ मारपीट की जाती है। पानी लाने के लिए तांबे पीतल के बर्तन इस्तेमाल करने के कारण मारपीट की जाती है। मरे हुए जानवर खींचकर न ले जाने के कारण भी, मरे हुए जानवरों का मांस न खाने के कारण भी मारपीट किए जाने के उदाहरण दिए जा सकते हैं। पैरों में जूते जुराबे पहनकर गांव में घूमे इसलिए सामने आए हिंदू व्यक्ति को जोहार न बजाए जाने के कारण, शौच के लिए जाते समय लोटे में पानी लेकर जाने के कारण पीड़ा पहुंचाई जाने के उदाहरण भी बताए जा सकते हैं। पंचों की पंगत में रोटी परोसने के कारण मारपीट किए जाने की घटना हाल ही में घटी है। इन सब तरह के जुल्मों की और अपने को अमानुष तरीके से सताए जाने के कई उदाहरण आपने सुने होंगे। आप में से कईयों ने उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव भी किया होगा। मारपीट करना जहां संभव नहीं होता वहां बहिष्कृत करने के शस्त्र का आप पर उपयोग किए जाने की बात भी आप जानते ही होंगे। मोल मजदूरी मिलने नहीं देना, जंगल से जानवरों को गुजरने नहीं देना, लोगों को गांव में आने नहीं देना आदि तरह की पाबंदियां लगाकर स्पृश्य हिंदुओं से आप लोगों को परेशान कर दिए जाने की बात आप में से कईयों को याद होगी। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे क्या वजह है, इस बारे में मेरे मतानुसार आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। उसे जानना मेरे मत में बहुत आवश्यक है। सम्मानित साथियों, आखिर क्या कारण है, आखिर वे कौन से कारण हैं कि जिनकी वजह से ये शोषण अत्याचार अस्पृश्य समाज पर होता है। अस्पृश्य समाज की विभिन्न जातियों पर इस तरह का शोषण अत्याचार जो सुनेगा, दूसरा देश सुनेगा, भारत के बाहर का देश सुनेगा, तो वो उसे निश्चित रूप से आश्चर्य होगा, निश्चित रूप से आश्चर्य होगा। आखिर और कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हमारे अस्पृश्य समाज पर शोषण अत्याचार होता है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले डॉक्टर अंबेडकर संदेश का। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम यहीं पे समाप्त करते हैं, लेकिन समाप्ति पर हमने कहा था कि प्रश्न हम पूछेंगे। पहला प्रश्न है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्यों केवल महारों का ही सम्मेलन बुलाया था? दूसरा प्रश्न है, बहुजनों के साथ मारपीट जुल्म बहिष्कृत क्यों किया जाता है? क्या इसका कारण जानना आपके लिए जरूरी है? यदि जरूरी है तो ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपने सुना। अगला डॉक्टर अंबेडकर संदेश कल आपको मिलेगा इसी समय पर, तो जरूर उसे भी सुन लीजिएगा इसी चैनल आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश कैसा लगा ये भी बताइए कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ हम आपको बता दें,
आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार, एवं प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। जो साथी लगातार डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को बात कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब लिख रहे हैं, मैं उनके प्रति तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए आज का डॉक्टर अम्बेडकर संदेश यहीं पर रोकता हूं। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक के लिए आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।